बोलिए सदगुरुदेव की जय। भय के लपेटे में है सब संसार, भय के लपेटे में। भय अज्ञान का प्रवर्तक है। भय बहुत खतरनाक चीज है। भय पर साहब ने बहुत कुछ कहा है। पंचम भय भटमार बडेरा, जो गए जीव नरक में घेरा। जब भी देखना आदमी को भय लगता है तो पूरे शरीर की स्थिति बदल जाती है। भय कर शूरा करे न करनी, भय कर सती न अग्नि करनी। भय कीने शुभ कर्म न होई, भय कर शुभ गति रहे न कोई। पर दोनों चीजें हैं। साहब एक शब्द कह रहे हैं, माया है दो भांत की। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई। एक मिलावे नाम से एक नरक ले जाए। यही धन माया के दो रूप है। जड़ में सोना चांदी रुपया पैसा, चेतन में नारी। साहब कह रहे हैं माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय। एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। यही धन अगर शुभ कर्मों में लगता है तो आगे का रास्ता स्थापित कर देता है। यही धन विषय विकारों में लगता है, दूसरे को कष्ट देने में लगता है तो नरक का स्रोत बनता है। इस तरह भय के दूसरे पहलू को साहब कह रहे हैं। पहले मैं भय पर थोड़ी व्याख्या दूंगा। भय करता, भय प्रेम गुरु। भय करता, भय प्रेम गुरु। भय करनी, भय सार। डरता रहे वो उबरे, गाफिल खाता मार। जिस तरह माया दो तरह की है, इसलिए आपको ध्यान होगा नामदान के टाइम पर आपको, जब मैंने दीक्षा दी थी तो कुछ बातें बोली थी, उसे कभी नहीं भूलना। उसमें 6 बातें बड़ी प्रमुख थी। पहला तो आपको 7 नियम बताए थे। ये पथ है। आदमी जब भी गंतव्य की तरफ जाना चाहता है तो एक पथ को धारण करता है। चाहे आप पानी से जा रहे हैं, हवा स्टीमर से जा रहे हैं, तो भी आपको रास्ता चाहिए। आप पैदल जा रहे हैं जमीनी रास्ते पर, तो भी राह चाहिए। अगर आप वायुयान से जा रहे हैं तो भी एक रास्ता है। इसलिए पथ्य सेवन बड़ा जरूरी है। यही भय इंसान को परमात्मा से मिला भी देता है। तो नामदान के टाइम पहले आपको मैंने 7 नियम बताए थे। सत्य बोलना, मांस न खाना, पर स्त्री गमन न करना। पाप की ये 7 धाराएं हैं। इसी पर कहा सप्त कुंभी नरक। सप्त कुंभी नरक। पहला है झूठ। झूठ पर साहब ने एक शब्द बोल दिया, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। एक ही शब्द साहब का कितना है। जब आप सच बोलेंगे हर अपराध से बचेंगे आप, हर अपराध से। दूसरा बोला मांस न खाना। ये ईश्वरीय अपराध है।
मानवीय अपराध हैं, वैज्ञानिक अपराध हैं, धार्मिक अपराध है। इस पर अधिक नहीं बोलूँगा, समय अभाव होता है। इस तरह तीसरा कहा नशा न करना। आज हमारे देश में सबसे विकराल एक समस्या है नशा। ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है, बड़ी विडंबना है। ड्रग्स और इस नशे का इस्तेमाल फीमेल भी कर रही हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। हालांकि नशे का तो प्रयोग करते हैं लोग। एक माता मेरे पास आई, मुझे कहने लगी जीभ में छाला है। मैंने बोला चेक कराया? बोला हाँ। कैंसर तो नहीं है? बोला हाँ। मैंने बरबस एक बात पूछी, क्या आप तंबाकू खाती थी? बोला हाँ। आपको मैं एक बात बताऊं, बड़ा आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपके सामने जो भी बातें रखता हूं वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं। यूपी बिहार में माताएं बहनें तंबाकू का बहुत प्रयोग करती हैं। बीड़ी भी पीती है, तंबाकू भी खाती है। अगर मैं अभी पूछूंगा जो तंबाकू खाती है या बीड़ी पीती है हाथ खड़ा करो, कोई नहीं करेगा। पता है मेरा रिसर्च अलग किस्म का है। अब मैं पूछूंगा, पता है क्या? जवाब ईमानदारी से देना। जिस माता बहन ने कभी जीवन में बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया है वो हाथ खड़ा करो। हाथ नीचे करो। कुछ जनी इसमें हैं, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, गर्दन भी नीचे थी। अच्छी बात है कि यहां पर यूपी की बयार पूरी नहीं पहुंची है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, मैं सबसे बड़ा दुनिया का नशा मानता हूं बीड़ी सिगरेट को। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने इस पर सार्वजनिक स्थानों पर नशा वर्जित किया है, बीड़ी सिगरेट को वर्जित किया। जितना बड़ा नुकसान स्मोकिंग से है, इतना बड़ा नुकसान तो किसी और नशे से है ही नहीं। बीड़ी सिगरेट सबसे पहले आपका हाजमा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी लार ग्रंथियों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आपको किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं लगेगा। तीसरा, फेफड़ों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। पर यह स्लो पॉइजन की तरह है, ये तुरंत नशा नहीं होता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा नशा असर करता है गांजे का। रसिया की एक पत्रिका निकलती है, नारी पर भी निकलती है, बाल कथाओं पर भी निकलती है। एक किसान था, बड़ा शांत था। वो बड़ा शांत था, कभी गुस्सा नहीं करता था। गुस्सा हराम है। शैतानों का लोक है एक, जैसे प्रेत लोक है, देवलोक है, ब्रह्मलोक है, ये लोक है, ऐसे ही शैतानों का लोक है। एक बार शैतान आया, शैतान को शैतान के राजा ने कहा, मंगल किसान कभी गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा हराम है, बहुत शांत है, उसको तुम क्रोधित करके आओ। शैतान गया, कई आड़े टेढ़े काम उसके कर दिए, लेकिन मंगल किसान गुस्सा नहीं हुआ।
जब वापस आया, शैतान के बादशाह ने कहा तुमको अभी शैतान लोक में नहीं आने देंगे, पहले उसको गुस्सा करके आओ। दोबारा आया, उसने बड़ी कोशिश की, नौकर बनकर काम करता था, पर वो मंगल किसान को क्रोधित नहीं कर सका। तब उसने एक युक्ति बनाई, उसने शराब का सृजन किया और किसान को नशा करने की आदत डाली। किसान बड़ा पेशेंस वाला था, कभी गुस्सा करता ही नहीं था। नशे की आदत डाली। कोई एक पार्टी थी, उसमें किसान नशा करने लगा, नशा किया था। किसी बात पर गुस्सा आया, उसने उस पार्टी में बड़ा धमाल मचाया, मारपीट खूब, टेबल तोड़ना, बाकी चीज करना। किसान को गुस्सा किया और शैतान खुश होकर वापस शैतान लोक में गया। उसने कहा मैं किसान को क्रोधित करके आ गया हूं। बोला शाबाश। बोला तुमने किसान को कैसे क्रोधित किया? बोला मैंने शराब का सृजन किया। ये शैतानी असुरों का आहार है, ठीक है, ये शैतानों का आहार है। बोला कैसे किया? बोला मैं शराब का सृजन किया। बोला उसमें पहले मैंने लोमड़ी का लहू डाला, दूसरा मैंने उसमें कुत्ते का लहू डाला, तीसरा मैंने उसमें शेर का लहू डाला, चौथा मैंने इसमें सूअर का खून डाला। आप में से किसी ने डिक्शनरी देखी हो जहां शराब बनता है? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं देखा जहां शराब बनती है? गवर्नमेंट की डिक्शनरीज है, क्योंकि शराब पर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है, 200% है। हाँ भैया, हाँ कैसी होती है डिक्शनरी? आप माइक नजदीक ले जाओ अरविंद, आपका काम ठीक नहीं है। ठीक है साहब जी। कैसी होती है वो? बहुत गंदी होती है साहब जी। उसमें गन्ने का जो निकलता है जूस, उसको आगे प्रोसेस करते हैं साहब जी, बड़े बड़े कंटेनरों में। हाँ। और वो ग्रीस टाइप में हो जाता है बिल्कुल। अच्छा। जैसे काला ऑयल लो। अच्छा। उसके बाद में उसको प्रोसेस करके आगे फर्मेंटेशन करते हैं। अच्छा। फिर उससे शराब बनती है। और कोई डिक्शनरी देखी क्या आपने? नहीं, वो श्री गंगानगर वाली देखी थी, बहुत बदबू आती है साहब जी, वहाँ बहुत बदबू आती है। उसमें मरे हुए चूहे वगैरह सब उसी में चलते हैं बिल्कुल। अब थोड़ा नजदीक पहुंच रहे हो। हाँ जी। तो उसमें और क्या हो? एक बार तो आदमी भी उसमें पिस गया था साहब जी। वेरी गुड, मुझे गवाह मिल जाता है। मेरा एक नजदीकी डिक्शनरी में बेचारा काम करता था। एक दिन मुझे डिक्शनरी में ले गया। शाबाश, धन्यवाद, बैठो। आपने तो कहा लेकिन पूरा नहीं कह पाए हो। मैं आपको पूरा हाल बताऊंगा। इन्होंने एक बात अच्छी बोली, एक बार तो उसमें आदमी भी मरा हुआ दिखा था। अजय, जस्ट शो द डिक्शनरी ऑफ भोपाल। मैंने जब देखा, वो क्या देखा, ये आदमी गप नहीं मार रहा है, सही कहा है। मैं इसको खुरेदा, जब खुरेदा तब ये पहुंचा वहां, नहीं तो नहीं पहुंच रहा था। ये सिर्फ गन्ने तक सीमित था। सुनो, मैंने क्या देखा,
इतनी बदबू थी। एक शेड बना हुआ था बड़ा, उसमें सड़े सुड़े फल भी थे। उसमें गुड़ भी था। उसमें चूहे भी मरे पड़े थे। उसमें बिल्लियां भी मरी हुई थी। आपने अक्सर सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने इतने आदमी मर गए ना। मैंने कहा उनको फिर वाष्पीकृत करते हैं। भाई आपने अगर दूध उबाला तो वाष्प निकलती है, तो उसमें दूध की महक आती है या नहीं? वाष्प में दूध है कि नहीं? अगर आप उसमें दाल बॉइलिंग कर रहे हैं तो जो भाप निकली उसमें दाल का अंश है कि नहीं? दाल की महक तो आ रही है ना। आपने चावल बॉयल कर रहे हैं तो जब उसमें वाष्प निकल रही है तो चावल का भी तो आपको लग रहा है ना कि ये भाई कहीं चावल बन रहे हैं। इस तरह उससे पूछा, बोला जब तक ये सड़ी गली चीजें इसमें नहीं होगी नशे का धातु नहीं बनेगा, ब्रेन पर असर नहीं चढ़ेगा। ये जरूरी है, इसलिए सड़ाते हैं इसको पहले। आप सोचें, बोला इसको पहले सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद जो वाष्प बनती है वो ब्रेन पर छाती है, वो है नशा। तो आप सोचें तो सही, चूहे क्यों थे? अरे कुछ चीज खाने के लिए चूहे पहुंचे, उसमें गुड़ भी है और कई चीजें, तो वो फंस गए उधर, नहीं निकल पा रहे, वहीं मर गए। बिल्ली क्यों थी? कुत्ते भी होंगे। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही कि एक इंसान निकला था, इसके बाद तो कुछ बात ही नहीं है ना। फिर तभी तो मैं कहा धन्यवाद, तुम बैठ जाओ। अब कुत्ते क्यों जाते हैं? आजकल ड्रग स्ट्रीट भूखे मर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ खाते हैं। जब नहीं मिलता है तो गाय के बछड़ी पर भी अटैक कर देते हैं और इंसानों पर भी अटैक कर देते हैं खाने के लिए। पता है, भोजन तो चाहिए उनको, वो भी फंस के मर जाते हैं। गन्ने का कुछ भी बेकार नहीं जाता है। जहां भी गन्ना मिल होगा वहां डिक्शनरी होगी, शराब की वहां डिक्शनरी होगी। जिन्होंने कभी देखा हो हाथ खड़ा करें। गन्ना मिल के साथ ही शराब की डिक्शनरी भी होती है। गन्ना एक वो चीज है जिसका कुछ भी बेकार नहीं जाता है। पहले रस निकालते हैं भाई, रस से गुड़, गुड़ से फिर शक्कर, शक्कर से चीनी, चीनी से मिश्री, ये बनता है जो उसका वेस्टेज है। उसको शराब में परिवर्तित करते हैं और जो उसका फाग है गन्ने का, पिरोने के बाद जो फाग निकला उससे गत्ता कागज बनता है। गन्ने का कुछ भी, और जो बिल्कुल बेस्ट है वो खाद के रूप में आता है। वो गन्ने मिल की खाद बहुत ज्यादा महंगी भी है। अब इतने अध्रुव पदार्थों से जो इंसान का दिमाग घुमाकर खराब करती है चीज, कितनी बड़ी बेवकूफी है। इंसान पैसा देकर खुद पागल बनता है। पूरे ब्रेन के सिस्टम को वो नशा खराब कर देता है। चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त को कहा, अब मुरारजी भाई देसाई ने नशाबंदी लगाई थी। कुछ लोगों ने उनको कहा इंदिरा गांधी की तो गद्दी गई नसबंदी के कारण, और तुम्हारी गद्दी जाएगी नशाबंदी के कारण। मोरारजी भाई ने कहा देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण ही नशा है, चाहे गद्दी रहे न रहे नशाबंदी करूंगा। और मोरारजी भाई देसाई ने नशाबंदी की थी। आप एक बात से विचार तो करो, पीने के साथ जो, एक तो उसकी बदबू इतनी खराब है, जो नहीं पीता है नशा उससे पूछना, जहर से भी गंदी बदबू है।
बहुत बदबू है और पीने के साथ ब्रेन पर हमला करता है। और जो भी नशे के पदार्थ है सब अध्रुव है। इसलिए साहब कह रहे हैं अमल पदार्थ जग में जेते अखज जानकर तजिएते थे। मैं पता है लोगों को क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लड़की की शादी कहीं नहीं हो रही है, करना जरूरी है तो भिखारी से कर लेना, शराब पीने वाले से नहीं करना, चाहे करोड़पति है। भिखारी क्या कर सकता है, भूखा रख सकता है सिर्फ, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है। और शराबी तो मारेगा भी, कुटेगा भी, बेतरतीब मारेगा। आपके साथ जो बातें शेयर करता हूं वह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। एक बेचारी आई, नामी थी, क्या करे, माँ बाप ने शादी करा दी। वो कंसीव किया हुआ था, 6-7 महीने का बच्चा था। बंदा शराबी था, नशा करके आया था, मारा, पेट में लात मारी। आप सोचो ये कितना दुखद है। पहले तो नारी को कभी मारना ही नहीं है, ये वर्जित है। बोल रही थी गुरुजी मैं आत्महत्या करना चाहती। मैं बोला नहीं, आत्महत्या घोर पाप है, बड़ा दुर्लभ मानव जीवन है, बहुत मुश्किल से मिलता है, आत्महत्या नहीं करना। तो मैं लोगों को कहता हूँ नशा, भिखारी को अगर लड़की देनी पड़े थोड़ी देर, नहीं देना है। इसलिए माँ बाप बेटी को पालते हैं बड़े प्यार से, लड़के से ज़्यादा प्यार से पालते हैं। तो वो चाहते हैं ना मेरी बेटी वहाँ सुखी रहे। और ससुराल में बेटी को जो तकलीफ मिलती है वो सीधा माँ बाप को मिलती है, वो बहुत दुखी होते हैं। साहब ने शराब पर बहुत कुछ कह दिया। अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानस से पशुआ करे द्रव गांठ को दे। अच्छा कोई बात नहीं। तो इस तरह वो इतनी गंदी गंदी चीजें हैं उसमें। आप क्या ऐसी ऐसी बिल्ली खा सकते हो क्या, आप चूहा खा सकते हो क्या? इस नौजवान ने एक बात जो बोली, बड़ी बदबू है वहां, इतनी बदबू है, इतनी विष्ठा में नहीं है। तो ये अध्रुव पदार्थ है, असुरी। पता है क्या था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही प्रोड्यूस किया था। क्यों किया था? चंद्रगुप्त की मां का नाम मोरा था, वो दासी थी नंद वंश के राजाओं के यहाँ। तो राजा लोग क्या करते थे, रानी रखते थे, कुछ पटरानियां रखते थे, जिनको आजकल काल गर्ल या सेकंड औरत कहते हैं, तो वो पटरानी होती है। तो मोरा सुंदर थी, उसको राजा के संसर्ग में आने के कारण से वो गर्भवती हुई। राजा ने वहां उसको शरण नहीं दी, चली गई। तो इसलिए वहां पर आज भी लोग मौर्य लगाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मां का नाम मोरा था। इस तरह आप विदेशों में देखना, मां बाप दोनों का नाम लेके चलते हैं। पूर्ण निकलस कौन है? क्रिकेटर है, वेस्ट इंडीज का। बाप हिंदू था, इसलिए उसका नाम पूर्ण रखा। मां क्रिश्चियन थी, तो निकलस क्रिश्चियन लोग रखते हैं। इस तरह मौर्य लोग जो है साग सब्जी पैदा करते, वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, उनके द्वारा है। तो एक बार यज्ञ किया नंद वंश के राजाओं ने, उसमें ब्राह्मणों को आहूत किया। हमारे शास्त्रों में आता है काले ब्राह्मण से कोई भी ऐसा यज्ञ आदि का आहुति का कार्य नहीं कराना है। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ब्लैक था। जब वो वहां पहुंचा तो दरबारियों ने, राजा ने उनको कहा आप उठ जाओ, आप नहीं अंदर प्रवेश लगते, आप जाओ, आप काले ब्राह्मण हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य क्रोधित हुआ, दोनों भुजाएं उठा करके प्रतिज्ञा की
जब तक नंद वंश का पूरा नाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। फिर उसने किया भी वैसा ही। जितने नंद वंश के राजकुमार थे, किसी न किसी तरह चाणक्य ने सबको खत्म कर दिया। चंद्रगुप्त राजवंश था तो राजा का ही पुत्र, क्षत्रिय था, लेकिन मां मोरा थी। शास्त्रों में यह है, नारी का कोई जात नहीं होती, नारी भूमि है। और ब्राह्मण को अधिकार है 4 वर्ण की कन्याओं से शादी कर सकता है, शास्त्रानुसार ब्राह्मण कन्या से भी कर सकता है, और क्षत्रिय कन्या से भी विवाह कर सकता है, वैश्य महाजनों की कन्या और शूद्र से भी। लेकिन जो संतान उत्पन्न होगी वो ब्राह्मण कहलाएगी। नारी की जाति नहीं है, नारी भूमि है। भूमि में जो बीज डालोगे वही तो उठेगा ना, इसलिए स्त्री की जात नहीं है। इसलिए वंश में भी पिता का वंश चलता है। तो चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को राजा बनाया, वीर तो था ही वो। भाई जमीन में जो बीज बोओगे वही तो होगा ना। उसमें आपने गेहूं का डाला, गेहूं होगी। आपने उसमें अगर चने का बीज डाला, चना होगा। वो भूमि है। इस तरह जो पुरुष का शुक्राणु है, माता गर्भ में पोषित करती है अपने ब्लड से। धरती बीज नहीं बदल सकती है। आपने चना बोया तो मसूर कभी नहीं होने वाली है। ऐसा आपने देखा नहीं होगा, मैं तो 74 साल की उम्र में नहीं देखा हूं। इसलिए वो वीर तो था, राजवंश से था। धीरे धीरे सब नंद वंश के राजाओं का विनाश किया। जब वो राजा बना और जासूस की प्रक्रिया भी चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया। बड़े तेज थे। हमारे देश में 2 राजनीति हैं। राजनीतियों का स्तंभ 2 है, चाणक्य और विदुर। चाणक्य की राजनीति साम दाम दंड भेद पर है, लेकिन विदुर जस्ट विदुर। चाणक्य बड़ा क्रूर था, लेकिन विदुर जो थे वो सत्य नीति पर चलते थे। इसका उदाहरण मिलता है, वो विदुर महाराजा युधिष्ठिर का छोटा भाई था, पर दासी पुत्र था। ये चलता आ रहा है शुरू से। इसलिए उसे राज का नहीं दिया गया। पांडु राजा चला गया तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, वो हुआ, लेकिन विदुर को नहीं बनाया। विदुर को नहीं बनाया। जब युद्ध हुआ, विदुर ने इस्तीफा दे दिया और विदुर को साहब ने दीक्षा दी है। आपको मैं अभी दिखा देता हूं। ये प्रसंग मैंने कई बार उठाया है। साहब ने धर्मदास जी ने साहब से एक प्रश्न पूछा था, और युगन में प्रभु जब आए कौन कौन तब नाम धराए, और किस किस को आपने सतलोक ले गए थे, और आपका कैसे चला था पंथ। देखिए क्या बोल रहे हैं साहब, वो आप सुनना। सतयुग 4 हंस मुक्त है, त्रेता में 7, उसमें श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि आदि सब आ जाते हैं। आप देखो द्वापर में प्रथम राजा चंद्र विजय इंद्रमती को चेतन किया था गढ़ गिरनार में। दूसरा युधिष्ठिर, देखा कितने सत्यवान थे ये लोग, द्रौपदी सहित परिवार। तीसरा पराशर, वो बाद में दीक्षा लिए, पहले तप वगैरह कहते थे। चौथे राजा धुंधुल, 5वें अलीदास धोबी,
छठे गरुड़ को, इसलिए मौत के समय पर गरुड़ बहुत पढ़ा जाता है, ठीक है। देवी पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, विष्णु पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। 8वें सुखदेव को, 9वें राजा विदुर। आप देखें, भक्ति रूप उन दर्शन पाए। विदुर ने, आप कभी गलत का साथ भी नहीं देना, विदुर ने इस्तीफा दे दिया। क्या कहा कि हे राजन, धृतराष्ट्र को बोला, ये अधर्म का युद्ध है, सिंहासन का अधिकारी युधिष्ठिर है। उनके पिता जब प्रायश्चित के लिए वन गए, आपको बोल के गए थे कि अभी आप सिंहासन पर बैठे, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, आप उत्तराधिकारी राज्य के नहीं हैं चक्षुहीन के कारण, इसलिए जो ये युद्ध करा रहे हो ये विनाशकारी हैं, मैं इस युद्ध के पक्ष में नहीं, इस्तीफा देता हूं। विदुर का बहुत ऊंचा पद था, वो कानून का मंत्री था और परामर्श देता था राजा को, सलाहकार था। अन्याय और असत्य का साथ नहीं देना है। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि ये बहुत वरदानी पुरुष थे। अधर्म का साथ देने के कारण सब मारे गए। भीष्म ने तो परशुराम को भी पराजित किया था, वो भी मारे गए। द्रोणाचार्य आदि अधर्म का साथ देने वाले सभी लोग मारे गए थे। मैं वापस यहां आऊंगा, मैं चाणक्य पर बात कर रहा था। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, हे राजन, अताताई, अताताई उसको कहते हैं जो समाज को दुख देता है, लोगों को परेशान करता है, उसका वध करो किसी भी तरह, वो समाज के लिए पीड़ादायक है। आज पूरी राजनीति तो चाणक्य नीति पर चल रही है। बोला उसको खत्म कर दो, अगर बहुत ताकतवर है सोते में भी मार दो, अगर तो भी वो चालाक है, बच रहा है, तो 7 कन्याएं रखी थी चाणक्य ने चंद्रगुप्त के यहाँ, उनके साथ संसर्ग करने के साथ आदमी मर जाएगा, उनके साथ सेक्स करने के साथ ही खत्म हो जाता है। जिन्होंने ये सुना है हाथ खड़ा करे। 20 कन्याएं। कहा अगर बहुत चालाक है, उनके भी फेर में नहीं आ रहा है, उसके कुल में किसी को शराब पीना सिखा देना, पूरा कुल खत्म हो जाएगा। शराब और नशा करने वाला अपने को तो बर्बाद करता ही है, अपने पूरे परिवार और कुल को खत्म कर देता है। ये बहुत बुरी चीज है नशा। तो बंधुओं, शैतान ने फिर पूछा तूने शराब में क्या क्या मिलाया? तब मैं ये प्रसंग उठाया। बोला सबसे पहले लोमड़ी का खून, उसके बाद मैंने इसमें कुत्ते का खून मिलाया, इसमें फिर मैंने शेर का खून मिलाया, और चौथा इसमें फिर मैंने सूअर का खून मिलाया। आपके सामने आदमी गवाही दिया है, ये कोई मेरा एजेंट नहीं है, आपका लड़का है, आपके यहाँ का है। इसने मेरी बात की पुष्टि की कि इंसान भी उसमें मरा हुआ था। इसके बाद फिर क्या कहें? उसने साफ साफ तो कह दिया, मुझे गवाह मिल जाता है। वो यंग मैन जो चश्मा पहने, फिर आगे आ जाओ 1 मिनट। आप डिक्शनरी में पहुंचे कैसे भैया? सर जी मैं अप्रेंटिस किया हूँ।
वहां से। अच्छा अच्छा, तो अब तो आप मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं उसका, क्योंकि मैं तो उसमें नौकरी किया नहीं, मैं तो सिर्फ देखा था। मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है? सच है सर जी, कितना? पूरा मैं 100%। मैं बोला इसमें चूहे भी मरते हैं, बिल्ली भी मरती है, कुत्ते भी मर जाते हैं। मर जाते हैं सर जी, बहुत सारे कुत्ते भी घूमते हैं वहाँ, बिल्ली चूहे सब घूमते हैं उसमें, इन्होंने मर भी जाते हैं। इन्होंने तो पराकाष्ठा कर दी यार, छोड़ो बिल्ली कुत्ते को, ये तो कह रहे आदमी भी था। इसके बाद क्या रह गया? बैठ जाइए, सुनिए। बोला अच्छा, बोला हाँ। जब ये फिर उसने सिद्ध किया शैतान ने, जब इंसान पहले दारू पीता है लोमड़ी का असर आता है, इतनी चालाकी की बात करेगा कि इतना अक्लमंद कोई आदमी नहीं होगा। कभी भी शराबी को देखना, वो कहता है कुछ मेरा दिमाग ही खुलता है शराब पीने के बाद। वो पहला असर है लोमड़ी का, बहुत चालाक। दूसरा कुत्ते का, बाद में भाव 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 ऐसे करेगा, ज़्यादा बोलेगा, वो चुप ही नहीं बैठेगा, आपका दिमाग खराब कर देगा। तीसरा असर है शेर के खून का, कदम लड़खड़ाएंगे, कहेंगे आ जाओ मेरे जैसा कोई ताकत, वो है शेर का असर। तो यार ये काम है शराबियों के, कैसा शराब पी रहा है इंसान, अपना भी नाश करता है वो भी। आइए, मैं भय पर कह रहा था, इस तरह बोला चौथा सुअर का खून वो नाले में गिरता है। यही बात मुझे एक चौधरानी ने आकर बोली, अपने बंदे को लाई, बोला गुरुजी बंदा इतना अच्छा इंसान था, इसको रिश्तेदारों ने शराबी बना दिया। कैप्टन था, माई बेचारी बड़ी परेशान थी, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, जवान आदमी की बीवी मर जाएगी रोएगा नहीं इतना, सोचता है दूसरी ले आएंगे। बुढ़ा इतना रोएगा कि पूछो मत, क्योंकि बुढ़ा जानता है अभी मुझे कोई औरत देने वाला नहीं है। तो वो बेचारी, वो जब कैप्टन रिटायर हुआ तो 28-32 साल नौकरी किया होगा, तो बुढ़ा ही होगा और क्या है। मैंने कहा ये शराबी इतना है तो फौज में शराबी को तो कभी कैप्टन बनाते नहीं है, क्या मामला है? बोला गुरुजी क्या बताऊं, जब रिटायर आया कभी इसका चाचा आता था, कभी भांजा, कि हाँ भाई कैप्टन बन गए, थोड़ा पार्टी हो जाए। इस तरह से पीते पीते वो आदी बन गया। गुरुजी सुबह उठते ही शराब पीना है पहले। गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूँ, कृपा करो, मैंने सुना है आप लोगों की शराब छुड़ाते हैं। मैंने कहा कोई नशाबंदी सेंटर तो मैंने खोला नहीं है। मैंने उसको समझाया, फिर बोला गुरुजी कभी कभी मुझे लोग आकर संदेश देते हैं तेरा बंदा नाली में गिरा हुआ है गंदी में, मुंह उसका नाली के अंदर है। गुरुजी मैं जाती हूँ, उठाती हूँ उसको जाकर, और जैसे पेंशन मिलती है 10-5 इसके दोस्त ऐसे ही आ रहे हैं निकम्मे, वो इसका पीछा करते हैं, 4-5 दिन लबजा ही नहीं है, पूरा पैसा लुटा कर तब घर आ जाता है और कहता है अब नहीं पीऊँगा। वाह वाह वाह। उसको फिर मैं आश्रम में रख दिया। मैं कहा इधर, कभी बहाना बनाता था पेंशन का। मैं बोला चौधरानी को इधर बुला, तेरी पेंशन मैं दे दूंगा, बाद में तू मुझे दे देना। और सही बात बता रहा हूँ, उसको वो काफ़ी बहाने बना रहा था, जाऊं जाऊं। मैं कहा फिर इसको घेर लेंगे। मैं कहा चिंता मत कर, चौधरानी को बुला इधर, मैं दे दूंगा खर्चा पानी, जब तू बाद में मैं तुम्हें छोड़ूंगा। 6 महीने तक मैं उसको हिलने नहीं दिया। शराब का नशा सबसे ज़्यादा 24 घंटे खींचता है, आदमी को हैरान कर देगा। उसके बाद 3 दिन तक वो 80% खींचता है, और 21 दिन तक वो 60-70% खींचेगा। 21 दिन अगर आपने नशा छोड़ दिया, फिर खींचेगा। ये कब तक खींचता है वो सुनना। उसके बाद फिर 6 महीने तक ये 50% रह जाएगा। पर 6 महीने बाद भी आपका दिल करेगा पीऊं, क्योंकि स्नायु मंडल ने नशे को अपना लिया है ना। 3 साल तक भी आप सोचेंगे मिल जाए तो पीऊं। ये सिलसिला 7 वर्ष तक चलता है। 7 वर्ष के बाद आप उसको, शराब की बदबू भी आपको बहुत दुख देगी। यही बात
चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, नशा करने वाला अपने को तो बर्बाद करता ही है, वो पूरा गांव, पूरा घर, पूरा कुल खत्म कर देगा। तो कह रहे हैं भयवश तपी ने जब तप कर रही, भयवश तपस्वी ही तो जब तप कर रहा है। अब साहब भय का दोनों पहलू बोल रहे हैं, भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे गाफिल खाता मार। इसी भय से कि फिर मात गर्भ में नहीं आऊं, तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो थोड़ा सा, इस जीवन के बाद आगे भी जीवन है, ये मान्यता दुनिया के सभी धर्मों में। अच्छा बहुत समय हो गया मुझे, ये मान्यता संसार के सभी धर्मों में है। उसके बाद भी आदमी क्या बात है, सिर्फ इस भौतिक जीवन के लिए जी रहा है, आत्मा से जासे नाता आदि का बिसर गया था ठौर, क्योंकि शरीर में ऐसी शक्तियां बैठी हुई हैं जो उस तरफ नहीं जाने दे रही। उसको कोई भी आदमी नहीं जीत सकता है बिना नाम की ताकत के। आप अनुभव कर सकते हैं, नामदान के बाद में आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आया। आपको एक ताकत शेल्टर दे रही है, शक्ति दे रही है। जब भी आप आपकी तरफ बढ़ते, फौरन कोई ताकत आपको अलार्म बजाती है कि डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग, आपको सतर्क करती है। यही तो मेरा दावा है, नाम के बाद आपके साथ एक ताकत रहेगी जो हमेशा, पर आपके लिए भी कर्तव्य है, पालन करते चलना, नियम का उल्लंघन नहीं करना। मैंने उदाहरण दिया, जब आप अधर्म पर चलेंगे साहब आपको सहयोग नहीं देगा, फिर हट जाएगी वो ताकत। इसलिए डरना, जब तक तन में हंस रहा है निरखे शब्द अंत न जाए। आजकल तामस भक्ति का जोर ज्यादा चल रहा है, आपको लोग घेरेंगे, आपका बच्चा बीमार आए हुआ, फूफू आ जाएगी, बुआ कहेगी देवी देवते छोड़ दिए तो इसलिए तुम ये भोग रहे हो। आपको चौतरफा अटैक होगा, आप उस तरफ नहीं जाना है। मुझे यहाँ काम सदगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे, आपको कंपेल किया जाएगा उन सब चीज़ों के लिए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहेब।